राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 56वां सूत्र। भक्ति शब्द यहाँ अब गौणी भक्ति का प्रतिपादक है। भजन और सेवा ही गौणी भक्ति है और यह गौणी भक्ति पराभक्ति की भीति रूप है। भक्ति शब्द यहाँ अब गौणी भक्ति का प्रतिपादक है। भजन और सेवा ही गौणी भक्ति हैं और यह गौणी भक्ति पराभक्ति की भीति रूप है। अब महर्षि सांडिल्य जी पराभक्ति अर्थात यथार्थ भक्ति की सहायकारी गौणी भक्ति का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब यहाँ भक्ति शब्द को गौणी भक्ति का वाचक समझना उचित है। भगवत भजन और भगवत मूर्ति आदि की सेवा इत्यादि ही को गौणी भक्ति कहते हैं। भक्ति मार्ग के साधक को जो नाना विघ्नों की संभावना रहती है, गौणी भक्ति रूप साधन से उन सब विघ्नों का नाश हो जाता है और क्रमशः साधक भक्ति मार्ग में उन्नत होता हुआ पराभक्ति का अधिकारी हो जाता है। भक्तों को यह सहायकारी है, इस कारण इसको आचार्य गणों ने भक्ति की भीति कह के वर्णन किया है। प्रथम अधिकारियों के लिए गौणी भक्ति ही उपयोगी है और सकल प्रकार के उपासकों को यह गौणी भक्ति ही सहायक रूप होकर क्रमशः भक्ति राज्य में उनको पहुंचाकर मुक्ति पद का अधिकार दिला देती है। जैसे क आदि वर्ण ही आदि रूप होकर विद्यार्थी गणों के अर्थ ब्रह्म ज्ञान शिक्षा में प्रथम सहायक होते हैं। विद्यार्थी गण प्रथम में वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से शब्दार्थ, शब्दार्थ से भावबोध और उसके बाद वेद ज्ञान की प्राप्ति द्वारा परम कल्याण को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार गौणी भक्ति ही भक्त साधकों के अर्थ प्रथम और प्रधान अवलंबन है। 57वां सूत्र। नमस्कार और नाम कीर्तन आदि अनुराग के अर्थ हैं। नमस्कार और नाम कीर्तन आदि अनुराग के अर्थ हैं। अब गौणी भक्ति का साधन वर्णन कर रहे हैं। भगवान की स्तुति करना, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करना, उनका नाम और गुणगान करना, उनकी लीला भूमि तीर्थ आदि दर्शन करना, उनकी मूर्ति को अंगराग नैवेद्य आरती आदि से पूजा करना इत्यादि सभी गौणी भक्ति के अंतर्गत है और गौणी भक्ति से ही अनुराग की वृद्धि होती रहती है। इस प्रकार क्रमशः साधक भगवत कृपा से पराभक्ति का अधिकारी हो जाता है। यह सूत्रोक्त वर्णन ही गौणी भक्ति का लक्षण और साधन अंग है। 58वां सूत्र। श्रीमद् भगवद गीता में भी इस उपासना कांड रूपी गौणी भक्ति का वर्णन है। श्रीमद् भगवद गीता में भी इस उपासना कांड रूप गौणी भक्ति का वर्णन है। अब महर्षि सांडिल्य जी पुनः पूर्व विचार का आप्त प्रमाण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में श्री भगवान ने निज मुख से ही गौणी भक्ति रूप भक्ति साधन का वर्णन किया है। कोई कोई भक्त मेरा गुण कीर्तन करके, कोई कोई दृढ़ नियम युक्त तपस्या करके, कोई कोई भक्ति पूर्वक मुझे प्रणाम करके, कोई कोई सर्वदा एक मन होकर ध्यान करके, कोई ज्ञान यज्ञ द्वारा मेरी उपासना करके, कोई कोई अहंकार रहित होकर दास रूप से मेरी पूजा करके और कोई कोई भक्त मुझे सर्वात्मक जान के नाना रूप से मेरी उपासना किया करते हैं। 59वां सूत्र। गौणी भक्ति के द्वारा पवित्रता लाभ होती है। गौणी भक्ति के द्वारा
पवित्रता लाभ होती है। सूत्रकार महर्षि सांडिल्य जी पूर्व सूत्रों से गौणी भक्ति का रूप वर्णन करके अब गौणी भक्ति का फल कहते हैं। श्रद्धा पूर्वक भगवत सेवा और भगवत नाम कीर्तन आदि रूप गौणी भक्ति का साधन करते करते साधक अंतःकरण की वृत्तियां पवित्र हो जाती हैं और यह अंतःकरण की शुद्धि ही गौणी भक्ति का फल है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है उसके बाद ही साधक निर्मल पराभक्ति का अधिकारी हो जाता है। जिस प्रकार कंचुकी भृंग जब तेल पाई कीट को पकड़ कर रखता है तब क्रमशः वह तेल पाई कीट कंचुकी भृंग का ध्यान करते करते उसके रूप को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार साधक गौणी भक्ति साधन द्वारा भगवान नाम संकीर्तन और भगवत गुणों का वर्णन करते करते क्रमशः शुद्ध अंतःकरण द्वारा भगवत दर्शन द्वारा मुक्ति पद को प्राप्त कर लेता है। 60वां सूत्र। कोई कोई आचार्य गौणी भक्ति की प्रधानता के कारण अधिक फल मानते हैं। कोई कोई आचार्य गौणी भक्ति की प्रधानता के कारण अधिक फल मानते हैं। अमृत रूप और मुक्ति रूप पराभक्ति के प्राप्त करने में गौणी भक्ति ही को प्रधान सहायक मानकर कोई कोई आचार्य ऐसा कहते हैं कि जब गौणी भक्ति की सहायता से पराभक्ति लाभ होती है तो गौणी भक्ति ही प्रधान है। जैसे संसार का आदि कारण बालक वृद्ध से अधिकतर प्रिय समझा जाता है, उसी साधारण विचार के अनुसार कारण संबंध से गौणी भक्ति की भी प्रशंसा कोई कोई आचार्य गण किया करते हैं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।